भोगात्माओं, लेशा मार्गणा घुमटसार जीवकांड में आयु बंध का प्रकरण लेशाओं के साथ में हम चल रहे हैं। थोड़ा लेशा का प्रकरण थोड़ा पीछे रख करके आयु के संबंध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बट वो भी महत्वपूर्ण है आयु के संबंधी, बस बहुत सूक्ष्मता में ना जाकर के थोड़ा बहुत हम लोग उसके ऊपर परिचय करा रहे हैं। कल आचार्य भगवत ने एक जिज्ञासा यहाँ पर रखी थी, एक प्रश्न हम लोगों को दिया था होमवर्क के लिए कि लब्ध पर्याप्त जीवों में जिनका जीवन ही अंतर मुहूर्त मात्र होता है, तो क्या उन्हें भी इस प्रकार से अपकर्षकार मिलते हैं? क्या उन्हें भी असंक्षेपता काल के पहले आयु उनकी पहली बनती है? इस प्रकार का विषय यहाँ पर रखा था। तो हमें को सब लोगों को जानना है कि सभी गतियों में, चारों गतियों के सभी जीवों को 8 अपकर्ष काल आते ही आते हैं। फिर वो देवगति हो, नरक गति हो, मनुष्य तिर्यंज गति हो, और मनुष्य तिर्यंज गति में भी भोग भूमि हो या फिर कर्म भूमि हो। अब इसमें ये 8 अपकर्ष काल आते हैं, ये तो सब जगह समान है, किंतु 8 अपकर्ष काल आते कब है? भुज्यमान आयु की अपेक्षा ये आते कब है, इसमें थोड़ा फर्क है। कर्म भूमिया तिर्यंज, कर्म भूमिया मनुष्य, इनकी अपेक्षा से ये भुज्यमान आयु की त्रिभाग शेष रहने पर, या तो कहिए 2/3 बीतने पर, या यूं कहिए 1/3 या त्रिभाग शेष रहने पर ये अपकर्ष काल आते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, भोगभूमिया जीव जो मनुष्य और तिर्यंश है, उनमें ये 9 माह, 9 महीने की बात बताइए, तो उनकी भुज्यमान आयु जो पल्यों में हो सकती है वो सारी की सारी बीत जाती है, बस शेष 9 माह रह जाते हैं। तब 9 माह शेष रहने पर उन्हें ये 8 अपकर्ष काल मिल जाते हैं। देव और नारकी, इनके बारे में आचार्य भगवान कहते हैं कि देव और नारकियों की संख्यात और असंख्यात 2 प्रकार की आयु होती है। देव और नारकियों की संख्यात और असंख्यात 2 प्रकार की आयु होती है। संख्यात क्यों कही? क्योंकि कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, तो 10,000 वर्ष की आयु कहो, 1 लाख की कहो, 1 करोड़ की कहो, 1 पूर्व कोटि तक की आयु जो है वो प्रमुखता से संख्यात आयु कही गई है, तो देवनारकियों में होती है। और इसके आगे, मतलब एक समय अधिक 1 पूर्व कोटि, इससे आगे वाली जो आयु है वो संख्यात होकर के भी असंख्यात कही गई है। देखो, अगर आप 1 पूर्व कोटि को संख्यात कहते हो तो 2 पूर्व कोटि भी को भी संख्यात कहना चाहिए, आया ना? क्योंकि संख्यात ही है, गिन सकते हैं 2 पूर्व कोटि, 10 पूर्व कोटि, 11 पूर्व कोटि, किंतु ऐसा नहीं है। 1 पूर्व कोटि की आयु कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंच की सबसे ज्यादा होती है। इसमें एक समय अधिक मिलाने से यहां से आगे विवक्षित विवक्षा से, कथनचित पला से उसको असंख्यात वर्ष की आयु माना गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर के जितने भी है असंख्यात, तो देव और नारकियों में संख्यात असंख्यात दोनों होती है, किंतु असंख्यात वाले ज्यादा होने की वजह से, असंख्यात की बहुभाग होने की वजह से उनको अभेद रूप से असंख्यात आयु वाले कहा जाते हैं, असंख्यात वर्ष आयु वाले कहा जाता है देव और नारकियों को। तो ये देव और नारकियों को अपनी भुज्यमान आयु के अंतिम 6 महीने जब शेष रह जाते हैं, तब ये अपकर्ष काल आते हैं। ठीक है, तो अब इनकी अपेक्षा से, इन सब नियमों सिद्धांतों की अपेक्षा से जब हम लब्ध पर्याप्त जीव की तरफ देखते हैं, तो लब्ध पर्याप्त जीव सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? कहां होते हैं? मनुष्य और तिर्यंशों में होते हैं, देवनारकियों में नहीं होते हैं। और मनुष्य और तिर्यंशों में भी कहां पर? कर्म भूमि में होते हैं, भोग भूमि में नहीं होते हैं। मतलब कर्म भूमिया मनुष्य और कर्म भूमिया तिर्यंश, इनमें लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं। तो इन लब्ध पर्याप्तक जीवों की आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त है। इनकी सिर्फ पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती इसलिए ये विशेष है, किंतु आयु बंध की अपेक्षा से इन्हें मनुष्य और तिर्यंश कर्म भूमि के सारे जो नियम है वो लागू होते हैं। इनकी विशेषता किसकी अपेक्षा है? पर्याप्ति पूरी ना होने की अपेक्षा से है, किंतु आयु संबंधी अपकर्ष काल, बद्यमान भुज्यमान आयु संबंधी जो सिद्धांत है वो सारे कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंशों के उनको लागू होते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि जितनी भुज्यमान आयु लेकर के आए हैं
अंतर मुहूर्त की सही, किंतु अंतर मुहूर्त हर एक का अलग अलग हो सकता है। वो अंतर मुहूर्त की सही, उसकी 2/3 आयु बीतने के पश्चात या 1/3 आयु शेष रहने के पश्चात इनको भी 8 अपकर्ष काल मिलते हैं, क्योंकि इनके बारे में अलग से वर्णन हमें आगम में नहीं मिला और ना ही गुरुओं के मुख से कभी सुनने के लिए मिला है। इसलिए आज उपलब्ध आगम की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि इनके लिए कोई विशेष अलग से व्यवस्था नहीं है किसकी, अपकर्ष कालों की। तो इसको भी 8 अपकर्ष काल मिलते हैं। और अगर 8 अपकर्ष कालों में अगर आयु ना बंधे तो अंतिम असंक्षेपाधा काल के पूर्व का जो अंतर मुहूर्त है उसमें बन जाता है। ठीक है, आज आचार्य श्री के इस चर्चा के उपरांत हम एक विशेष खुलासा करना चाहेंगे असंक्षेपण काल में, जिसमें पीडीएफ में थोड़ा सा चित्र भी गलत छपा है, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम उसके बारे में बाद में उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। किंतु यहां पर पहले ये लब्ध पर्याप्तक जीवों के बारे में ये है। तो आचार्य श्री ने जो कहा था वैसे ही, तो जो बुद्धमान आयु लेकर के लब्ध पर्याप्तक जीव चल रहा है, उस बुद्धमान आयु के 2/3 बीतने पर या 1/3 शेष रहने पर उनको भी 8 अपकर्ष काल आते हैं। और 8 अपकर्ष कालों में लेश्याओं के मध्यांश की अपेक्षा से, हाँ, अब ये श्रुत ज्ञान हमारा पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भैया ऐसे जीव है, आयु तो अंतर्मुहूर्त की लेकर के आए हैं, पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है, तो वहां पर लेश्या कैसे बनती होगी, और लेश्या के लिए कषाय और योग दोनों की योग की प्रवृत्तियां ये जिम्मेदार है, तो ऐसी कैसी बनती होगी। तो ये अगर मान लो कोई जीव लगातार लब्ध पर्याप्तक बन रहा है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो कापोत और नील लेश्या के साथ में, आचार्य भगवान क्या कहते हैं, कापोत और नील लेश्या के साथ में उसकी परिणति बनती है, ऐसे भाव बनते हैं और मायागत भाव बनते हैं, तिर्यंज के भाव बनते हैं, इसीलिए वो फिर से वो तिर्यंज गति के लब्ध पर्याप्तकों में जाता है। तो इस प्रकार का वर्णन आगम में आया, मैंने सारा रूप से यहाँ पर कहा। आचार्य भगवान इसके ऊपर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, विशेष टिप्पणी तो कुछ नहीं है। कर्म भूमि की अपेक्षा आपने त्रियंचर मनुष्य के लिए ऐसा नियम बनाया। लेकिन मुझे एक और नई चीज समझ थी कि आयु बंद होने के बाद संक्लेश परिणाम होने से स्थिति में अपकर्षण होता है और परिणामों में विशुद्धि होने से और भी प्रमोशन जिसको कह सकते हैं, तो स्थिति में और भी उत्कर्षता होती है। जैसे किसी ने 2 सागर की आयु बांधा, कल्पवासी देवलोक, पहले स्वर्ग का, बाद में व्रती चाहे ग्रस्त हो चाहे मुनि हो, परिणाम उत्कर्ष होने के बाद उसकी जब जब भी स्थिति 2/3 का जो चांस मिलता है, 8 बार कह रहे, तो हर बार में उत्कर्षण होता जाएगा क्या? जो पहली बार बांधा है उतना ही रहेगा। और संक्लेश परिणाम होने लग जाए तो वह 2 सागर में और भी कटौती होते होते और भी स्थिति कम हो सकता है, जिसको अपन डिमोशन कह सकते हैं, उसका अवपतन कह सकते हैं। तो जैसे 2/3 भाग में आयु बनता है, ऐसे उसकी प्रमोशन डिमोशन जब जब भी वो चांस 2/3 अपने जीवन काल के भुज्यमान आयु के रहते, तभी बनता है कि जब कभी संक्लेश परिणाम हो अथवा जब कभी विशुद्ध परिणाम हो, तब वो होता है। ये मुझे जानना था। हाँ, देखिए भगवान, मुख्यतः से जो भुज्यमान आयु है, जो हम भुज्यमान आयु वर्तमान की आयु है, उस आयु के 2/3 की अपेक्षा से ही अपकर्ष काल बताए गए हैं। और भुज्यमान आयु बढ़ती नहीं है, भुज्यमान आयु कुछ भी हो जावे, जो हम वर्तमान की आयु भोग रहे हैं, आचार्य भगवंतों ने आगम में बहुत स्पष्ट कर दिया है, ये किसी भी हालत में उत्कर्षण को प्राप्त नहीं होती। एक बार शुरू हो गई तो जितनी बंदी है, जितना सत्व है, वो धीरे धीरे खत्म होगा। अब इसमें वो कहते हैं, इसमें वो पंकज जी, मेरा जी, वो भुज्यमान आयु अपेक्षा नहीं है, बद्यमान आयु की अपेक्षा पूछ रहा हूँ। कोई देव गति का बंद किया हो अथवा कोई नर गति का बंद किया हो, वो तो आयु की अपेक्षा हो गया, चलो, लेकिन वह भुज्यमान आयु में ही वो जो क्या है जी रहा है, तो उस समय अगले जन्म संबंधी आयु का कमी बेसीपना जो होना है, वो जब कभी भी हो सकता है कि 2/3 के जो 8 चांस आते हैं उसी समय हो सकता है। देखो, उसके पहले, क्योंकि अगर आप बध्यमान आयु की बात कर रहे हो तो बध्यमान आयु में घटना बढ़ना दोनों हो सकता है, किंतु बध्यमान आयु कब कहेंगे, जब बध्यमान आयु बंधेगी तब।
और ये बंधेगी कब? जब 2/3 बीतेगी, मतलब मनुष्य त्रियंश की अपेक्षा से 2/3 जब बीतेगी तब। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले अपकर्ष काल जब आएगा और अगर आयु बंधेगी तो ही बंध का सत्व तैयार हो जाएगा और सत्व में फिर उत्कर्षण अपकर्षण की बात हो जाएगी। इसलिए पहला उत्तर तो ये होगा कि बध्यमान आयु बंधने के पश्चात भुज्यमान आयु में जिस प्रकार के जीव के परिणाम संक्लेश के या विशुद्धि के होते हैं उस प्रकार से नरक की आयु बंदी है या शुभ आयु, तीन बची हुई 3 शुभ आयु बंदी है, क्योंकि आयु में नरक आयु को अशुभ आयु कहा है और बची हुई 3 आयुओं को शुभ आयु कहा है। तो इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो संक्लेश और विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से घटना बढ़ना होगा। अब ये घटना बढ़ना कब होगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि बध्यमान आयु में बढ़ना सिर्फ अपकर्ष काल में ही शक्य है। बध्यमान आयु का बढ़ना, उत्कर्षण जो है वो अपकर्ष काल में ही, मतलब जो अंतर अंतर मुहूर्त के जो अपकर्ष काल मिलेंगे उसी के अंदर ये पॉसिबल है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है कि मान लो कि एक उदाहरण लेते हैं कि मैंने पहले अपकर्ष काल में 100 वर्ष की आयु बांधी, ठीक है, और इसके आगे चल करके दूसरा अपकर्ष काल आ गया। दूसरे अपकर्ष काल में मैंने देव की, मान लो मैंने मनुष्य की आयु बांधी 100 वर्ष की, अगले में तो प्रकृति में तो बदलना नहीं है, मनुष्य की आयु मनुष्य ही रहेगी। किंतु अगर स्थितिबंध वहां पर दूसरे अपकर्ष काल में अगर स्थितिबंध 120 साल का पड़ गया तो अब पहले 100 का पड़ा था, अब 120 का है, तो 120 का लेकर के अब स्थितिबंध जो है नया वाला स्थितिबंध लिया जाएगा 120 का, क्योंकि वो उत्कर्षण को प्राप्त हो गया है। अब तीसरे अपकर्ष काल में वो भी मनुष्य आयु थी, मनुष्य आयु ही रह गई, किंतु अब तीसरे अपकर्ष काल में 80 साल का वहां पर स्थितिबंध पड़ा। तो आचार्य कहते हैं कि 120 से 80 पर नहीं आएंगे, तो आठों अपकर्ष काल में जो सबसे ज्यादा आयु बंदी थी, जो सबसे ज्यादा स्थिति बंदी थी, वही स्थिति आठों अपकर्ष कालों के उत्कृष्ट स्थिति जो भी ज्यादा से ज्यादा पड़ी है उसी को बध्यमान आयु की स्थिति माना जाता है और उसी के अनुसार मरण के पश्चात वो जीव भुज्यमान आयु कह करके उसको भोगता है। मतलब आठों अपकर्ष काल में अगर 120 साल ये अगर उसकी उत्कृष्ट आयु ज्यादा से ज्यादा बंदी है तो उस जीव को बध्यमान आयु 120 साल की बंदी है ऐसा मान करके आगे अगले भाव में वो जीव 120 साल तक जिएगा। इस प्रकार से इसका वर्णन है उत्कर्षण का। अपकर्षण जो है वो अपकर्षण, अब हमने देखा कि भाई घटने वाली जो चीज है वो अपकर्ष कालों में अगर घटती है तो उसको तो यहां पर कंसिडर नहीं होता है। तो अपकर्ष जो अपकर्षण होता है, जो घटना है आयु का, वो 2 अपकर्ष काल के बीच का जो समय है, जैसे हमने कल के उदाहरण में 81 साल जब लिया था तो 54 साल में पहला अपकर्ष काल आया और दूसरे में 72 साल में आ गया। तो 54 और 72 के बीच का जितना साल है, 2 अपकर्ष काल अंतर अंतर मुहूर्त के है, उसके बीच का जो काल है उसमें जीव के परिणाम किस प्रकार से होते हैं, उसमें जीव के प्रमाणों में अगर परिणामों में अगर मान लो संक्लेश बढ़ गया है तो उसकी अपेक्षा से घटना, या फिर अगर अशुभ आयु है तो संक्लेश परिणाम बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं घटने की अपेक्षा से अगर हम लोग देखेंगे तो आचार्य कहते हैं कि बध्यमान आयु 2 अपकर्ष कालों के बीच के समय में वो घट सकती है। फिर संयम से असंयम को प्राप्त हो गए तो भी घटती है, या फिर मिथ्यात्व में चले गए। यहाँ पर मुख्यतः से मिथ्यात्व का दर्शन मोहनी की अपेक्षा से ज्यादा यहाँ पर वर्णन नहीं आता है, किंतु यहाँ पर संक्लेश और विशुद्धि की अपेक्षा से वर्णन आता है जो कि चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा से माना गया है। तो अर्थ ये हो गया बध्यमान आयु बढ़ सकती है, अपकर्ष कालों में सबसे ज्यादा जो होगा उसको लिया जाएगा, और जो घटने का है तो 2 अपकर्ष काल के बीच में जो है वो घटने का प्रमाण लिया जाएगा। आचार्य बोलिए। जैसे राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु बांधा था सप्तम नरक का, और लास्ट में जो कहे 84,000 वर्ष की आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हुआ, तो बीच के जो सागरोपम के आयुष्य थे नरक संबंधी जो बांधा हुआ था बध्यमान आयु श्रेणिक राजा की पर्याय में रहते हुए, तो क्या वह टप्पे टप्पे में ही उस आयु का अपकर्षण किया, क्या एकदम ही एक साथ 33 सागर से 84,000 वर्ष पर आकर के एक ही बार में जो क्या उन आयु के निश्चकों को नरक संबंधी के खत्म कर दिया? अगर सिद्धांतों को देखा जाएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और एक बार भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 33 सागर से इस प्रकार से 2 अपकर्ष काल के बीच में उनके भाव इतने विशुद्ध हो गए, इतने विशुद्ध हो गए, जैसे हम समझ सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति बांधते वक्त
जो दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में या बाकी की चारित्र होने की अपेक्षा से उनके जो भाव विशुद्ध हुए रहेंगे, उस विशुद्धि की अपेक्षा वो सबसे ज्यादा विशुद्धि बची हुई आयु में अगर उनकी माना जाए, तो फिर वो एक साथ ही उसमें वो अपकर्षण कर सकते हैं। और अगर मान लो कि वो 84,000 तक आ गए और अब शेष आयु में कभी भी ऐसे भाव नहीं बन सकते कि जिससे 84,000 के नीचे की आयु अगर बन जावे, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अगर मान लो एक बार उनके इस प्रकार के अगर भाव होते हैं कि भाई 33 सागर से अगर 22 सागर के हो गए, तो फिर 22 सागर की बन गई। 22 सागर के बाद में फिर आगे चल करके ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं कि 22 सागर से फिर और घट करके नीचे आ के 1 सागर के बन गए, तो 1 सागर। इसका मतलब जब घटने का प्रमाण आएगा तो कितनी घट गई है आयु की स्थिति, उस प्रकार से वो हो जाएगी। और बंधन जो बढ़ने का प्रमाण आएगा वो फिर देख करके अपकर्ष कालों की अपेक्षा से, तो घटना और बढ़ना दोनों की अपेक्षा से यह सिद्धांत जो है ये आचार्यों ने कथन किए हैं। जी। क्योंकि हम अगर ऐसा कहेंगे कि एक ही बार में वो उनके विशुद्ध परिणाम हो गए और फिर वो घट करके 33 सागर से 84,000 वर्ष को आ गए, हो सकता है। किंतु अगर इसको एकांत मान लेंगे और मान लो कि उनके बची हुई आयु में अगर किसी के अगर ऐसे भी और विशुद्ध परिणाम होते हैं और 84,000 के मान लो, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं 80,000 हो जाएंगे, तो क्या वो 80,000 नहीं लेंगे? वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से कोई नियम नहीं लगाया कि एक ही बार में वो करेंगे। अगर एक बार का नियम नहीं लगाया है तो एक बार भी हो सकता है और अलग अलग स्टेज बाय स्टेज में भी हो सकता है। किंतु इतना ही है कि जो जितना निचला स्तर आ गया है उतना निचला स्तर तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। जी, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक। चलिए, एक यहां पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे स्वाध्याय के संबंध में, जब इस होमवर्क में कल कर रहा था, तो गोमट सर कर्मकांड की जो भाषा टीका है उसमें मुझे ये मिला, जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, कि बध्यमान देवायुष्क का सम्यक्त्व विराधित नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। और उन्होंने लिखा है, बहुरी बुद्धिमान देवायु अर भुज्यमान मनुष्यायु युक्त असंयतादि चारी गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्तते भ्रष्ट होई मिथ्या दृष्टि विषय होते नाही। दुनारी भाषा है किंतु इतना सुंदर लिखा है कि बहुरी बध्यमान देवायु मतलब और भुज्यमान मनुष्य आयु। ऐसा भुज्यमान मनुष्य आयु मतलब वर्तमान में मनुष्य है किंतु बांध रहा है देव की आयु, और देव की आयु उसने बांधी है सम्यक्त्व सहित। देव की आयु बांधी है सम्यक्त्व सहित, मान लो कि संयम के साथ वगैरह उन्होंने बांधी है। तो ऐसा जीव असंयतादि चारी गुणस्थानवर्ती में सम्यक्तते भ्रष्ट नहीं हुई मिथ्या दृष्टि होते विषय होते नहीं है। मतलब क्या हो गया कि जो हम घातायुष्क की चर्चा करते हैं उसके संबंध में आचार्य भगवान मैं ये ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि घातायुष्क में क्या है कि अगर सम्यक दृष्टि घातायुष्क करे तो किस प्रकार की उसको एडिशनल आयु मिलती है, या फिर मिथ्या दृष्टि कैसे करे तो उसको कितनी एडिशनल आयु मिलती है, इसका गणित तो आचार्यों ने बता दिया है। बट यहां पर घातायुष्क होकर के आयु में कमतरता किसकी होती है? अगर कोई सम्यक्त्व के साथ व्रतों के साथ में अगर कोई देवायु बांध रहा है और आगे चल करके उसके व्रत भी भंग हो जाते हैं तो आयु तो कम हो जाएगी, किंतु वो जीव मिथ्यात्व में नहीं जाता है। और उनके लिए उन्होंने 4 गुण स्थानों का वर्णन कर दिया, असंयतादि 4। अब सम्यक्त्व से नीचे नहीं उतरना है, इसका मतलब है असंयत आदि, असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात चौथा गुणस्थान आदि करके चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 4 गुणस्थान जो है मतलब महाव्रत के, अनुव्रत के और अविरत सम्यक दृष्टि के, ये 4 के साथ में अगर हम देखेंगे तो वो जीव गिर करके घातायुष्क गिर करके सम्यक्त्व के साथ ही आ सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता है, ऐसा गोवटसार कर्मकांड में कहा गया है। ये एक बात। दूसरा, इसका मतलब है कि जो मिथ्या दृष्टि देवायु बांध करके मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से जो घातायुष्क होते हैं, तो सम्यक्त्व वाला मिथ्या दृष्टि में जाता है, ऐसी अगर चर्चा करेंगे तो उस प्रकार की चर्चा भी आती। तो इन सबको एक साथ रख करके सिद्धांत कैसे है उनको लेकर के देखना चाहिए। यहाँ पर एक मिनट, ललिता दीदी यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है। हाँ, सम्यक्त्व से छूटना भी घातायुष्क का कारण है। सम्यक्त्व से छूटना भी ललिता दीदी हम यही बात तो कह रहे हैं कि दोनों अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मिथ्या दृष्टि घातायुष्क होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ कोई संयम से गिरने वाली तो बात है ही नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि घातायुष्क कैसे हो सकता है? तो संश्लेष परिणाम से हो सकता है। इस बात को हमको याद रखना है।
तो मिथ्या दृष्टि संक्लेश परिणाम से अगर घातायुष्क होता है तो घातायुष्क वाला उसको लगाना है, एक पॉसिबिलिटी। या फिर सम्यक्त्व से च्युत होकर के अगर कोई मिथ्यात्व में आता है, उसकी अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि घातायुष्क लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा और अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर ये जो टीका अभी यहां पर आई है कर्मकांड की, उसके मद्देनजर उसको साथ में रखो तो वो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा जीव जो व्रत के साथ में जो बांधता है वो, और हमने उसकी मूल भी देखी। अगर हम मूल को देख लेते हैं, एक मिनट मैं वो भी पढ़ के दिखाता हूं। पंकज, आचार्य मेरे को एक मिनट सर, मैं इसका मूल अगर मिल रहा है, यहाँ पर मूल नहीं दिया है उसका, सिर्फ भाषा ही दी है। गोबरसार कर्मकांड भाषा 366 526 ऐसा उन्होंने दिया है। हाँ जी वहाँ आचार्य। अभी आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना कि एक बार बद्यायु होने के बाद देवगति संबंधी, हम्म उसका घाताइष्क संयमी का तो हो सकता है लेकिन सम्यक दृष्टि का नहीं होता, आप कह रहे हैं। हम्म लेकिन बेनाडे जी, रतन चंद जी बेनाडे जी के साथ मेरी जब चलती थी, हम्म तो मैं उनको यह कहता था कि 12वें स्वर्ग से नीचे वाले का तो घाताइष्क होता है, वो ऊपर का नहीं होता है। तो हम्म बेनाडा जी ने मुझे धवला का संदर्भ देकर के कहा कि महाराज जी, द्वीपायन मुनि विजय वैजयंत जयंत अपराजित एक सरवार सिद्धि छोड़ करके पंच अनुदेश में से 4 में से किसी एक अवस्था का आयु बंद किया था, जबकि विजय वैजयंत जयंत अपराजित में जो जाते हैं वो पंकज जी नियम रूप से सम्यक दृष्टि होते हैं। पायन मुनि आयु का घात करके वो तो अग्नि कुमार जाति के देव बन गए, माने भवनत्रिक में आ गए, जबकि भवनत्रिक में आ गए माने सम्यक का घात कर दिया। हम्म। तो फिर यहाँ थोड़ा सा ये दोनों को मैंने इसीलिए अभी तक हम लोगों ने, मैं अभी जो मुझे मिला मैंने सिर्फ आपके सामने रखा हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारा मंथन करके सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर मूल गाथा नहीं है, ये भाषा है। तो हो सकता है कि उन्होंने किस अपेक्षा से कहा है, हम सीधा निषेध करने की जगह पर हम दोनों को साथ में रख करके अगर उसके ऊपर सिद्धांतों की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो मार्क निकलेगा। अभी ये प्रकरण हमने सिर्फ चर्चा की कोटि में रख करके आप सबके सामने रखा हुआ है। इस ऐसा ही और एक विषय है जो चर्चा की कोटि में है, जिसके मैं ऊपर मैं उनको ये सिद्धांत सार दीपिका और एक ग्रंथ और है, और नेमी चंद्राचार्य जी का एक और ग्रंथ है ना, उन दोनों ग्रंथों का मैं उनको संदर्भ दे रहा था, तो वो बोले कि महाराज जी ठीक है आपका, लेकिन धवला में तो ये भी आया 12 सर के ऊपर वालों का भी घाताइष्क संभव है। माने 12वें स्वर के ऊपर वाले पंच अनुत्तर में से सिर्फ सर्वार सिद्धि वाले को छोड़ करके वे भी अपना घाताइश कर सकते, मनुष्य में जिन्होंने आयु बांध कर दिया ऊपर, क्योंकि नवग्रह से लेकर के ऊपर तो मनुष्य आयु ऊपर के देवों का बांधेगा, तिर्यंच प्राणी तो नहीं बांध सकता, तिर्यंच तो सिर्फ 16वें स्वर तक ही बांध सकता है। हाँ तो ऐसी स्थिति में अगर वह भुवन त्रिक में आते हैं तो सम्यक का घात करके आएंगे ना। हाँ, तो ये अभी हम लोग इसको अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा से मैं भी इसका अध्ययन और करके इसके ऊपर हम लोग चर्चा और करेंगे। एक और विषय है जहां पर धवलाकार और गोमटसार की जो जीव तत्व प्रतिपिका जो टीका है उसमें थोड़ा सा मिसमैच आता है, क्योंकि ये चर्चा हमने पहले करी थी और उस जीव तत्व प्रतिपिका की अपेक्षा से मैंने वहां पर कहा था, उसमें इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो अंतिम असंक्षेपादा काल के पहले वाले अंतर्मुहूर्त में, मतलब जिनका 8 अपकर्ष कालों में आयु नहीं बंधी है और आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में जिसकी आयु बंधती है, ऐसा जीव जो नई आयु बांध रहा है, विद्यमान जो बांध रहा है, वो अंतर्मुहूर्त की स्थिति पड़ती है। उसकी स्थिति कितनी पड़ती है? अंतर्मुहूर्त की पड़ती है। ऐसा जीव तत्व प्रतिपिका में आ गया है। किंतु ये प्रश्न जब किसी स्वाध्यायी ने निर्व्यापक मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सामने जब रखा था गुनायतन में, प्रमाण सागर जी महाराज के सामने जब रखा था गुनायतन में, तब उन्होंने शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि भाई, प्रश्न पूछने वाले ने पूछा कि भैया ऐसा ऐसा किसी भैया ने प्रवचन में आपने कह दिया, तो महाराज जी ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि धवला में तो ऐसे प्रकरण आते हैं कि अंत के अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंदी है और ज्यादा बंदी है, ऐसे तो प्रकरण आते हैं। फिर उन्होंने संदर्भ दे दिया, नहीं नहीं भैया जी ने जीव तत्व प्रतिपिका का संदर्भ दे करके बताया है। फिर महाराज जी ने कहा अगर जीव तत्व प्रतिपिका में अगर आया है तो किस अपेक्षा से आया है, क्या है, इसको देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे धवला या अन्य अन्य ग्रंथों में जब दूसरे दूसरे तरीके से अगर कुछ हमें अलग तरीके का प्रकरण मिलता है तो हमको बहुत सारे ग्रंथों के साथ लेकर के अगर उसका कोई अर्थ निकलता है तो हम सही तरीके से अर्थ निकालें, नहीं तो उसको
आगे केवली भगवान तक के लिए छोड़ दे, क्योंकि उसका दोनों को संग्रह करके चलना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। किंतु हम लोग एकांत को ना पाले, बस इसी की अपेक्षा से ये दोनों चर्चा मुझे यहाँ पर रखनी थी, इसलिए दोनों चर्चा मैंने यहाँ पर रखी है। ठीक है, अब इन दो प्रश्नों के ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी क्योंकि इसका विषय नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर कोई प्रश्न है, आप लोग व्हाट्सएप पर प्रश्न क्यों नहीं भेजते हो यहां पर आकर के? इसका मतलब यहां आने के बाद स्वाध्याय करते हो? देखो भाई, दिन में चार चार पांच पांच जगह पर जाकर के स्वाध्याय करने में मेरी बिल्कुल ना नहीं है। हमारी ललिता दीदी भी इसके ऊपर हमसे हमारी कुछ चर्चा हो रही थी कि जो लोगों ने बरसों तक इसके ऊपर अध्ययन किया है, आज वो लोग वही वही प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक विषय को लेकर के हम अच्छी तरीके से स्मृति में नहीं रखते हैं। हम इसको अच्छी तरीके से स्मृति में नहीं रखते हैं, और बहुत सारी चीजों को हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं, तो एक को ठीक से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम और ललिता दीदी हमें कुछ स्वाध्याय का कुछ भेज रही है, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में पढ़ करके बोलेंगे। चलिए नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अगर कोई प्रश्न है नया तो पूछिए। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया। जैसे अभी अपनी चर्चा चल रही थी, दो अवकाश काल के अंतर्गत जो आयु के निषेध घटते हैं, तो वो तो निरंतर घटते रहेंगे क्रमवत, यही बताया ना भी आपने। नहीं नहीं, अभी जो चर्चा चल रही थी वो भुज्यमान आयु की नहीं, बद्यमान आयु की थी। बद्यमान वर्धमान आयु आयु की की घटना है। बढ़ाना की चल रही थी। तो दो अवकाश काल में वो 33 सागर से नीचे नीचे उतरती जाएगी, इस तरह से समझना होगा ना उसके अंतर्गत। 33 सागर नहीं, यहाँ पर मतलब दो अपकर्ष काल के बीच में कोई भी जो आयु बांधी है, उसमें अगर घट जाती है दो अपकर्ष काल में, तो घटी हुई को यहाँ पर लेते नहीं है। अगर बढ़ गई है तो उसको कंसिडर किया जाता है। कंसिडर करते हैं मतलब वो वाली स्थिति पड़ जाती है। जैसे 120 का उदाहरण दिया आपने, 120 की किसी ने आयु बांध ली है, फिर हम्म। उसके बाद 80 वर्ष की दूसरे अपकर्षण काल में 80 वर्ष की कर ली है, तो वो 80 पे नहीं आएगा डायरेक्ट। 120 का जो अपन रेशा लगाएंगे हाँ उसके बिल्कुल। अंदर जो कम करेंगे वही वहां से गिना जाएगा, उस तरीके से समझना होगा ना इसमें। किंतु अगर आयु दो अपकर्ष काल के बीच में घट गई है, 120 की 80 हो गई है, तो 80 की तुलना में अब अगले अपकर्ष काल को देखा जाएगा। अगर अगले अपकर्ष काल में 90 होती है तो 90 को लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 की दो अपकर्ष काल के बीच में घट करके 80 हुई थी, तो 80 की अब अगले अपकर्ष काल में 90 हो गई, तो 90 को लिया जाएगा। और जैसे विशुद्धि बढ़ती जा रही है और हम्म। किसी ने 33 सागर की आयु बांध ली है, हम्म। तो उसके अंदर जो उसकी 33 सागर के जो उत्कृष्ट और जगन्य दोनों सर्वात सिद्धि के अंदर 33 सागर की आयु मानी जाएगी ना। और अगर मान लो आगे उत्कृष्ट संकलेश परिणाम होकर के अगर नीचे गिर जाएगा तो नीचे आ जाएंगे। सर्वात सिद्धि से नीचे आएंगे, सतार बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। सहस्त्रार आदि में। हाँ, जहां जितनी नीचे होती वहां तक नीचे आ जाएंगे। नहीं पंकज तो जी, एक मिनट पंकज हाँ। जी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ। देखिए, नवग्रवेक नव अनुदेश पंच अनुत्तर, पंच अनुत्तर में विजय, वैजयंत, जयंत और हाँ, अपराजित, सर्वासिद्धि जबकि को नहीं लिया है, सर्वासिद्धि को नहीं लिया है। सर्वार्थ सिद्धि एक बार गए ना, तो नहीं। फिर सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। उसके बाद उनका सम्यक तो छूटता नहीं है, यह घाताइष्क नहीं होता है, जहाँ है वह बिल्कुल स्थायित्व हाँ, हो तो गया। घाताइष्ट होने के लेवल तक ही हमको उदाहरण लेना पड़ेगा। लेवल में उत्कृष्ट शब्द लगाते वक्त 33 सागर ये शब्द अगर लगाएंगे तो उसकी अपेक्षा से बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो वहां 33 सागर ही समझना होगा आचार्य क्योंकि भगवान। अगर आप 33 सागर कह रहे हो तो सर्वासिद्धि की अपेक्षा से वहां घातायुष नहीं होते हैं। हाँ, तो वो उत्कृष्ट और जगन्य 33 सागर की क्योंकि मानी एक ही जाएगी। वहां पर, एक ही है वहां पर, जगन्य और उत्कृष्ट वाला कोई प्रमाण नहीं है। जी जी जी। नमस्ते आचार्य वंदना भैया। सुनीता होकर कर दीजिए। मैंने नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न है कि क्या जो सम्यक्त्व नहीं छूटेगा अभी बद्धायुष्क का, या अभी हमने जो आपने जो टीका का बताया कि सातवें गुणस्थान, छठवें गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, चौथे गुणस्थान वर्ती यदि आयु बांधता है और वो वहां पे उसकी उसका सम्यक्त्व नहीं छूटेगा, तो ये क्या काल की अपेक्षा से लेना है? क्योंकि अभी तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व ही रहेगा। वो तो जो नियम से मिथ्यात्व में जाके ही मरण करके फिर वहां जाएगा, तो क्या वहां घातायुष्क तो हो जाएगा उसका?
तो इन सम्यक्त्व भी सबका छूटेगा। इन सबका अर्थ तभी लगेगा जब हम लोग उस ये जो नया वाला कोई सिद्धांत या नए वाले जो प्रकरण आया है वो किस अपेक्षा से है उसको जब हम समझेंगे, उसके क्या जहाँ पर टीका चल रही है। यहाँ पर सिर्फ जहां से हमने उसका ब्लॉग से लिया है वो jainkosh.org में उन्होंने सिर्फ 4 लाइन वहां पर ली है भैया ने, पर भैया ने लिए इसका मतलब उनको वहां पर मिला है कुछ संदर्भ, तो उसको समझ करके उसका स्टडी करने के पश्चात ही, चर्चा के पश्चात ही इसके ऊपर कुछ कह पाएंगे। अभी तक तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो मरण के समय की बात कर रहे हैं या उसके पहले की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। पर भैया जी, क्षायिक वाला ही साथ में सम्यक्त्व जाएगा, औपशमिक तो अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है, क्षायुक्षमिक भी छूट ही जाता है, तो एक तो क्षायिक की अपेक्षा से देवायु ही में बात होगी। देवायु में छूटने की क्या जरूरत है? होती है ना। क्षायोक्षमिक वाला सम्यक के साथ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? देवायु में, नरकायु में छूट जाएगी, नरकायु में तो छूट जाएगा क्षायोक्षमिक। देवायु में क्षायुक्षमिक कहते हो 66 सागर का होगा तो ही साथ जाएगा ना। नहीं क्षायुक्षमिक नहीं, जैसे आप और हम देवायु, अभी हम लोग क्षायोक्षमिक सम्यक्त के साथ है, तो क्या हम सम्यक्त के साथ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, विग्रह गति में चौथा गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान लेकर भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक। अर्चना दीदी भरूच। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, मुझे जो मनुष्य आयु का 120 वाला बताया था, मुझे ऐसा समझ में आया कि जो 100 पहले अपकर्ष काल में 120 वर्ष की आयु बांधी है वो ठीक है, दूसरे में यदि 80 बांधी तो 120 ही मान्य होगा, लेकिन तीसरे में यदि 90 बांधी तो वो 90 मान्य हो जाएगा, 80 नहीं से नहीं ऊपर नहीं हो नहीं, जाएगा। सुनो, अगर आप सिर्फ अपकर्ष काल की तुलना में अगर वर्णन कर रहे हो तो किसी भी अपकर्ष काल में जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बांधी है वही ले लेंगे। अच्छा, क्योंकि तो ऐसा बढ़ना जो है वो बढ़ना कहाँ से ले रहे हैं? वो नहीं समझ बढ़ने में वाला आया जो ये। है वो अपकर्ष काल से ले रहे हैं। जी। अपकर्ष काल में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी अपेक्षा हाँ, से उसकी स्थिति बांध रहे हैं। अच्छा मतलब अगर 8वें अपकर्ष काल में देख लो कि सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, वो स्थिति मानी जाएगी। अच्छा अगर हम ऐसा सिर्फ अपकर्ष काल की तुलना करते हैं, इसका मतलब है पैरेलली, अगर इसका अर्थ ये होता है कि बीच वाले अपकर्ष काल में स्थिति घटी नहीं है, ऐसा हम सोच करके चल रहे हैं। और घटी है तो? अगर घटी है तो अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अगर घटी है हम्म तो भाई पहले में 100 थी, हम्म अगले अपकर्ष काल में घट करके कितनी हो गई, फिर कितनी बढ़ गई, फिर कितनी घट गई, फिर, क्योंकि अगर 80 मेरी स्थिति हो चुकी थी तो आपकी 80 स्थिति बंद हो चुका है, 80 का स्थिति बंद हो चुका है, और अगर वापस आप 100 को ही अगर मानने वाले हो, मतलब 100 की अगर पहले में स्थिति पड़ी है और दो अपकर्ष काल के बीच में मान लो कि वो 80 पर आ गई और अब दूसरे अपकर्ष काल में 90 बन रही है, तो अगर वो जी 90 को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, आप कहोगे कि दो अपकर्ष काल के में से पहले अपकर्ष काल की 100 ही थी, तो 80 घटने वालों को तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जो 80 घट गई थी उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब है कि दो अपकर्ष काल के बीच में घटती है, घट सकती है, ऐसा कहने में कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो इसीलिए 100 की अगर 80 हो चुकी है और उसके पश्चात अगर मान लो अगले अपकर्ष काल में अगर 90 होती है तो 90 ही स्वीकार होगी, इसको समझना चाहिए। वो सभी मतलब हर अपकर्ष हर कालों की, साल में जो चेंज हो रही है वो ही हमको स्वीकार करना है, ऐसी वाली बात हो गई ना। इसीलिए घटी थी क्या, घट करके बड़ी है क्या, बिना घटे बड़ी है क्या, ये सारी चीजें देख करके उत्तर लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे देवायु नरकायु में भी ऐसा ही होता है जो सभी जगह सभी जगह सभी जगह सिर्फ संक्लेश परिणामों से नरकायु बढ़ेगी, विशुद्ध परिणामों से नरकायु घटेगी, और बाकी की 3 आयु संक्लेश से घटे, संक्लेश से जो है बाकी की जो आयु है वो घटेगी और विशुद्धि से बढ़ेगी, इस प्रकार से समझना है। तो वो मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि आपने जब बोला था ना 120 वर्ष का जो आ गया है वही रहेगा, वो घटेगा नहीं, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वो था। हम पहले जब कह रहे थे, हमने तभी तक बाकी के 2 अपकर्ष काल के बीच में घटने की बात नहीं करी थी, तो हमने सबसे पहले सिर्फ ऐसा प्रकरण लिया था कि अपकर्ष कालों के ही करना है, 2 अपकर्ष काल के बीच में नहीं घटी है। ऐसी सिचुएशन में जितने अपकर्ष काल आपको मिले हैं 8 के 8 में से सबसे ज्यादा होगी उसको लिया जाएगा। अगर बीच में घटी है तो घटने की अपेक्षा से प्लस माइनस की अपेक्षा से लिया जाएगा, नहीं तो 2 अपकर्ष काल में बीच में घट सकती है, ये शब्द इस वाक्य का कोई मतलब ही नहीं बचता है। हाँ बिल्कुल सही बात है ठीक है, चलिए जी। प्रमोद जी। ये कह रहा था, अभी जो बात हो रही थी तो अभी तक सिद्धांत हम ये समझ रहे थे
कि आयु सम्यक के साथ बनती है तो मरण भी सम्यक के साथ ही होता है। अभी तक तो यही सिद्धांत समझ रहे थे। देखो, तो उसमें थोड़ा ज्यादातर तो ये प्रमुखता से तो यही वर्णन है। जी जी क्योंकि जो वर्णन किया जाता है कि जिस गुणस्थान में आयु बांधी है मरण भी उसी गुणस्थान में, ये तो प्रमुखता से वर्णन है। किंतु इसको आप विकल्प रख करके अगर एक हाथ दूसरे का भी, ये मतलब बहुरी वचन है। एक्सेप्शन हो सकते हैं। हाँ, इसको कोई अल्पता से दूसरा वचन आ सकता है। ठीक। जैसे मुनिराज का भी देख लीजिएगा, मतलब जी हाँ, बता। इस प्रकार से। ठीक। चिटी गंगवाल जी। अर्चना दीदी ने जो, वंदना भैया जी, नमस्ते आचार्य जी। अर्चना दीदी ने जो प्रश्न पूछा था उसी कई आगे मेरे को पूछना है। अपकर्ष काल में मैक्सिमम 120 साल की आयु बंदी है, लेकिन 2 अपकर्ष काल के बीच में उसकी आयु घट के 90 ईयर्स की हो गई। तो फिर अगले अपकर्ष काल में उसकी आयु यदि, तो मैक्सिमम आयु 90 ईयर्स माने जाएंगे या 120 माने जाएंगे? 90 मानेंगे। 90 की तुलना में, मतलब जो अपकर्ष 90 की तुलना में देखा जाएगा। 90 की तुलना में देखा जाएगा। मतलब वो अपकर्ष काल में, बंधेगी, अपकर्ष काल, उस अपकर्ष काल में बंधेगी तो लेश्या के अनुसार बंधेगी, तो अपने परिणामों की अपेक्षा से। किंतु वो ग्राह्य होगी या उसके पहले वाली ग्राह्य होगी, कौन सी ग्राह्य होगी, वो उन सिद्धांतों की अपेक्षा से चलेगा। तो अपकर्ष काल में जो घटी हुई आयु, मतलब अपकर्ष काल के बीच में जो घटी हुई आयु है वो आगे मान्य होगी। बिल्कुल। 100 से 90 पर आ गई। अब दूसरे अपकर्ष काल में अगर 90 से ऊपर बन रही है तो वो लिया जाएगा, अगर 90 से नीचे बन रही है तो वो नहीं लिया जाएगा। ये सीधा सीधा गणित उदाहरण के तौर पर रखेगी तो ठीक है। चलिए, और एक चीज, वो बाद में, पहले प्रश्न खत्म हो जाए, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नई चीज को आपको बाद में परोसना पड़ेगा, है ना। पहले वाला जो परोसा है उसका स्वाद लीजिए। वनिता दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। भैया जी, आपने जो गातायुष को बताया, तो इसका मतलब जो मतलब आयु का अपकर्षण होता है वो गातायुष होगा। घातायुष की चर्चा और भी करनी है, उसमें प्लस माइनस 2 चीजें हैं। घातायुष करना है। अभी जो हमने घातायुष के बारे में कहा था, सम्यक और मिथ्यात्व के बारे में, अभी तक वो चर्चा का विषय है, अभी तक उसके निष्कर्ष पर नहीं आए हैं। और जैसे सरवर सिद्धि आदि विमानों की, अनुत्तर आदि विमानों की जो आयु बंद होती है उसके बाद कम नहीं होती क्या? उसका अपकर्षण नहीं होता है क्या? भी वही आचार्य भगवान ने वही कहा था कि घातायुष को कहाँ से कहाँ तक हो गए, उसके एक नियम दिया गया है। उसके ऊपर की अगर आयु बांधी है तो घातायुष के नहीं होते हैं। घातायुष के नहीं होते, इसका अर्थ ये होता है कि वो जीव है अपने परिणामों से च्युत नहीं होता, यार तो वो होता है उसका। तो घातायुष होने के लिए अपने परिणामों से च्युत होना पड़ेगा, तभी तो वो घातायुष होगा। तो इसका मतलब कि ऐसे जीव है कि ऊपर वाले, बहुत ऊपर वाले आयु बांधने की जब उनके परिणाम है, तो बाद में क्यों वो नीचे आएंगे? नीचे वाले परिणाम उनके संक्लेश उतना होगा ही नहीं, ये उसका अर्थ है। तो वो केवल 12वें स्वर्ग तक ही बोला, तो फिर आगे वाले नहीं आते क्या नीचे? देखो, 12वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक तिर्यंज भी बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि भी बांधते हैं, मनुष्य भी बांधते हैं, वस्त्र वाले भी बांधते हैं, बिना वस्त्र वाले भी बांधते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए वहां घातायुष को होने में कोई उसका निषेध नहीं है। किंतु ऊपर वाली आयु कौन मानते हैं? निगृंत मुनिराज ही मानते हैं। ठीक है, हाँ। तो निगृंत मुनिराज, वो भी निगृंत, कोई विरले निगृंत मुनिराज मानते हैं, महामुनिराज मानते हैं। तो वो महामुनिराज जब वहां की आयु बांधते हैं, मतलब उस विशुद्ध परिणाम वाले महामुनिराज है। वैसे मुनिराजों के परिणाम बिगड़ते नहीं, ये उसका अर्थ है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे ये कहा गया है कि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें जो जीव है वो सम्यक्त्व के साथ ही जाता है और पूरी आयु तक सम्यक्त्व के साथ ही टिका रहता है। ऐसा कोई उसको निमित्त नहीं मिलता, और मिलने पर भी वो सम्यक्त्व से च्युत नहीं होता। ये उसका अर्थ जैसा कहा जाता है, उस तरीके से उसको देखना है। पंकज जी, हाँ जैसे गाताइश की जो बात थी, त्रिलोक सार और सिद्धांत सार दीपिका के आधार पर मैं यह समझा था, मूल गाथाओं के आधार पर, कि 12वें स्वर्ग तक ही का घाताइश होता है, उसके ऊपर वालों का नहीं होता। लेकिन जब मुझे बेनाडा जी ने धौला जी का नाम दिया और रेवती ताईनी जी भी धौला जी का नाम लिया, तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि विजय वैजयंत जयंत अपराजित से लेकर के नीचे तक का भी घाताइश खुश। और धौला का नाम लेने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट में हम पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के सामने विद्यानंद महाराज जी कुछ भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक। पर मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये बनी रहती कि सिद्धांत सार दीपक लिखने वालों ने क्या धौला नहीं पढ़ी थी?
तो उन्होंने ऐसा किस आधार पर लिखा है, मतलब क्या उनके पास ऐसा कोई ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ था कि, या हो? इसका हाँ उत्तर देता हूँ। हाँ। देखिए, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र चंद्र आचार्य ने त्रिलोकसार ग्रंथ लिखा है, और सिद्धांत सार दीपिका जो ग्रंथ है वह सकल कीर्ति आचार्य ने लिखा है। हूबहू बिल्कुल त्रिलोकसार ग्रंथ की ही छाया है सिद्धांत सार दीपिका, बिल्कुल उन्हीं गाथाओं को उन्होंने संस्कृत में अपने हिसाब से लिया है, और बिल्कुल पूरा हम सिद्धांत सार दीपिका पढ़ते समय त्रिलोकसार ही पढ़ रहे हैं ऐसा आभास होता है, पूर्ण 100% आभास होता है। इसलिए दोनों आचार्यों की इस संदर्भ में मान्यता एक ही है, 12वें सर्ग से लेकर के नीचे का गाथा इसको ऊपर नहीं होता, लेकिन उससे भी बड़े बड़े जो ग्रंथ है ना, वो पढ़ने के बाद कुछ अपने को अपनी मान्यता बदलनी पड़ती है। फिर तो गुरुदेव जिज्ञासा तो और प्रबल हो जाती है जो हमने रखी थी, क्योंकि अगर गोमट सार के कर्ता सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज को देखा जाए तो वो तो धवला की छाया अपने गुरु ग्रंथों में बना रहे हैं। 100 के 101 तक की गाथाएं गोबर साहब जीवकान में धवला जी की जो की त्यों रखी है, उसमें बदल भी नहीं किया है। मतलब वो इतने बड़े, और सिद्धांत चक्रवर्ती मतलब षटखंडागम के इतने बड़े ज्ञाता, तो फिर ऐसा फर्क क्यों आ रहा है? यहां पर भी है या फिर अलग अलग जगह पर भी है, तो वो फर्क क्यों आता है, इसका उत्तर नहीं मिलता है। तो खैर बात यह है, कुछ कुछ विषयों में विचारों में बहुत तालमेल बैठते हुए भी कुछ विचारों में मतभेद होते हैं ना। हाँ, बात तो सही है। मतलब क्या है कि बट आचार्य भगवान जब पाप भीरु होते हुए जो उनको परंपरा से मिला है, मतलब मेरा मानना यह है कि उनके पास और भी कोई प्रमाण, और भी कोई होगा कि जो तर्क, सिर्फ तर्क नहीं होगा, बट कोई तो उनको आचार्य के कुछ प्रमाण मिले होंगे, या फिर तर्क होगा उसके साथ में प्रमाणों का, ताकि उन्होंने दोनों मत को लेकर के चलते, या फिर उन्होंने उस मत को स्वीकारा हो। तो इस प्रकार से भी चीजें हो सकती है। और जब प्राचीन आचार्यों के दो मत मिलते तो हम जैसे तो अज्ञानी दोनों का संकलन करके चलेंगे। जी, और बेनाडा जी ने तो एक मुनि का नाम लिया था, दीपायन मुनि, वहां तक की आयु बांधी थी, फिर बाद में अग्नि कुमार जाति के देव में आ गए, तो अग्नि कुमार में आ गए माने भवनत्रिक में आ गए, बिल्कुल। इतने ऊपर के स्वर्ग से नीचे आ गए माने उनका पहले तो संयम छूट गया, फिर बाद में सम्यक तो छूट गया, तभी तो अग्नि कुमार जाति के देव में आ गए। और ये यहाँ पर भी जो मैंने भी अभी जैन पोइट में लिया, उन्होंने ये वाला उदाहरण जो द्विपायन मुनि का है वो भी लिया है कि उन्होंने करके अग्नि कुमार देव बने करके, उनका वही आ गया है। अग्नि कुमार अपने दीपायन मुनि के संदर्भ में यह भी आता है, वह भुवनत्रिक में जा करके द्वारिका को भस्म किया, और ऐसा भी आता है कथा कोश में कि उनके बाएं हाथ कंधे से जो क्या है वह अशुभ तेजस शरीर निकला और उसने द्वारिका को भस्म। अलग अलग होता है, पर इन दोनों में से कोई सत्य तो एक ही होगा। इसलिए अपन छद्मस्त होने के कारण अपन बाबा भगवान की जो वाणी है वे हमारे लिए मान्य शब्द। बिल्कुल, एक मैं सिर्फ वही निकाल रहा हूँ। उन्होंने शब्द मिथ्यात्व में गए, ये भी शब्द लिखा है उन्होंने, पर अगर मूल गाथा होगी तो हम उसको ले लेंगे, नहीं तो टीका में तो उनके फिर वो टीकाकार के। हाँ, एक ठीक, लेकिन आपका जो मुख्य जो विषय है ना, आयुबंध कब होता है लेशा के साथ, वो मेन अपना आज वही चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसको हाथ ही नहीं लगाया, बस आयुबंध की प्रक्रिया चल रही। और इसको और बहुत सारा विषय है जो हमने सर्वार्थ सिद्धि में लिया है, जैसे लोकार्तिक देव बनने के अगर कौन से परिणाम होने चाहिए, सहस्त्रार में जाने तो कौन से परिणाम होने चाहिए। यहाँ पर गति अधिकार में उसको लेशा की अपेक्षा से बताया है, और वहां पर जो बताया है वो मुख्यतः से अलग अलग प्रकार के जो आश्रव के जो आश्रव करने वाले जो परिणाम है उसकी अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्धि आदि में बताया गया है। जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका विषय शुरू करिए। अब यहाँ पर आयु कर्म के बारे में कुछ सार रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है कि देव और नारकियों के वर्तमान आयु अर्थात भुज्यमान आयु के अंतिम 6 महीने में 8 अपकर्ष काल मिलते हैं, जिनमें अगले भोग की आयु का बंध होता है। अब इसको आगे जाने से पहले कल वाला एक जो ड्राइंग था उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, जो आप अपनी पीडीएफ में भी करेक्ट कर लीजिए, सुधारित आवृत्ति में तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर मिस्टेक है प्रिंटिंग में। देखिए अरविंद जी, आपने जो कल मुझे जिज्ञासा भेजी है उसका उत्तर यहां मिल रहा है आपको। पहले तो है असंक्षेपाद्य काल, इसका जो चार्ट है उसके नीचे वाला ये ड्राइंग हमने कल आपको दिखाया था। तो वो असंक्षेपाद्य काल जो है वो मुख्यतः से आवली का असंख्यातवा भाग जो है उसको ही असंक्षेपाद्य काल कहा है,
क्योंकि उसका अर्थ होता है कि इससे कम आबादा नहीं हो सकती है, और अगर आबादा इतनी होनी है तो इसके पहले आयु बंधनी जरूरी है। और इसके पहले का जो अंतर्मूर्त है वो अंतर्मूर्त असंक्षेपता काल के पूर्व का काल है, उसके पहले का काल है, ये समझना। मतलब आयु जो बंधेगी वो असंक्षेपता काल के पूर्व के पहले के अंतर्मूर्त में बंधेगी, ना कि असंक्षेपता काल में। असंक्षेपता काल वो तो बध्यमान आयु की आबाधा कहलाएगी। ठीक है, तो जो ब्रैकेट है वो कल वाला ब्रैकेट आवली का संख्यात्मक भाग और अंतर्मूर्त दोनों को मिलकर के था, उसको तोड़ दीजिए और सिर्फ आवली के असंख्यात्मक भाग के ऊपर असंक्षेपता काल ये ले लीजिए। ठीक है ना, ये सही बैठता है। चलिए, क्लियर है ये? अब इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुनीता दीदी, सर पीडीएफ नहीं मिला है मुझे। ग्रुप पर तो हमने तो डाल दिया था, एक 3-4 दिन पहले जाकर के देखिए, हमने फिर से ग्रुप पर डाल दिया था, चारों ठीक ग्रुप है के ऊपर सर। देख लेना। ठीक है। और अभी इसके आगे अगला भाग आएगा, भाग 2 आएगा, क्योंकि ये भाग 1 अभी पूर्णता की तरफ चल रहे हैं हम लोग गति अधिकार में। मेरे ख्याल से कल या परसों तक आपको भाग 2 मिल जाएगा। चलिए, हाँ, आचार्य भगवान मुझे मिल गया वो जो आप धवला जी का ही यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है। धवला पुस्तक संख्या 12, उसमें उन्होंने लिखा है जी बराबर 12 में ही है। उक्किसाऊं बंधीय पुनोत घादीय मिच्छत्तम गंतून अग्नि देवेशु उत्पन्न दीवायन। उत्कृष्ट आयु को बांध करके मिथ्यात्व को प्राप्त होकर के द्विपायन मुनि अग्निकुमार देवों में उत्पन्न हुए। मतलब मरण के समय में मिथ्यात्व के साथ ही गए, ऐसा इसमें धवलाकार मान रहे हैं। वहाँ कौन से स्वर्ग नाम लिया क्या? नहीं, अग्निकुमार देवों में उत्पन्न हुए, इतना ही बताया वहां पर। नहीं, ऊपर उत्कृष्ट आयु ऐसा क्या कह रहे हैं आप? उत्कृष्ट आयु बांध कर, इतना शब्द लिखा है। अब आगे कौन से स्वर्ग की बांधी है, क्या सर्वात सिद्ध की बांधी है, ये सब शब्द उन्होंने नहीं लिया है। क्योंकि हर स्वर्ग की अपनी उत्कृष्ट आयु होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिस स्वर्ग में जाने वाले थे उस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु थी, ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर वहां से उत्कृष्ट आयु तो अपन किस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, मैंने वो यहाँ पर पंचानुत्तर कैसे सिद्ध कर सकते हैं अपन? तो 16 स्वर्ग की 12 स्वर्ग की भी उत्कृष्ट आयु होती है। मतलब ये वाला प्रकरण उनका मिथ्यात्व में जाने की अपेक्षा से है, ना कि सर्वात सिद्धि में घातोष होते कि नहीं होते उसकी अपेक्षा से नहीं। जी चलिए, अब यहां से आगे आचार्य भगवान इन अपकर्ष काल की अपेक्षा से कितने जीव, उसके जो अल्प बहुत्व है उसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब कितने जीव पहले अपकर्ष काल में बांधते हैं, दूसरे में बांधते हैं, तीसरे में बांधते हैं, इस प्रकार की चर्चा आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। तो उसकी तरफ हम पहले बढ़ते हैं, सारा रूप से पहले कुछ चीजों को जानने के पश्चात। चलिए, आचार्य कह रहे हैं कि देव और नारकियों में वर्तमान अर्थात भुज्यमान आयु के अंतिम 6 माह में 8 अपकर्ष काल मिलते हैं, जिनमें अगले भोग की आयु का बंध होता है। अगर इन अपकर्ष कालों में आयु ना बंधे तो असंक्षेपादा काल के पूर्व अंतर्मुहूर्त में उनका आयु बंध नियम से होता है। मतलब असंक्षेपादा वाला जो सिद्धांत है वो चारों गतियों में लागू होता है, ये हमको समझना है। ठीक है, चलिए। और देव और नारकियों में अपकर्ष काल कब आएंगे? भुज्यमान आयु के अंतिम 6 माह में आएंगे। भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के वर्तमान आयु के अर्थात भुज्यमान आयु के अंतिम 6 माह में, और किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत से अंतिम 9 माह में 8 उत्कर्ष मिलते हैं। तो भोग भूमिया जीवों के बारे में आचार्यों के 2 मत है, कोई कहता है 6 माह, कोई कहता है 9 माह। ठीक है, चलिए। वो इस प्रकार से भी बन सकता है, इसके ऊपर एक चर्चा चली थी पहले कि भाई इनको 6 माह में क्यों लिया होगा। तो जो असंख्यात वर्ष की आयु वालों को 6 माह माना गया है, उसकी अपेक्षा से भोग भूमिया को भी असंख्यात वर्ष की आयु माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आयु पल्ले में भी होती है, तो 1 कोटि पूर्व से ज्यादा आयु होने की वजह से उनको भी असंख्यात माना है। तो उसकी सिमिलैरिटी की अपेक्षा से अगर कहीं पर 6 माह का वर्णन आता है तो आचार्यों ने 6 माह ले लिया, नहीं तो किंतु कहीं पर भी पर्टिकुलरली उनको भोग भूमियाओं को 9 माह भी बताया गया है। किसी अपकर्ष काल में जो आयु बनती है उसके आगे के अपकर्षों में आयु का मुख्यतः बंध ही होता है, इस बात को समझना है।
प्रकृति बंध नहीं होता है। आचार्य क्या यार कहते हैं, पहले अपकर्ष के बाद में अगले अपकर्ष कालों में सिर्फ स्थिति बंध होता है, प्रकृति बंध फिर से नहीं होता। मतलब पहले अपकर्ष काल में जब भी आयु बंधेगी, तब जो आयु बंधी है देवायु की, तो अगले वाले में सभी में देवायु बनती है। पहले वाले में नरकायु बंधी है तो अगले वाले में सभी में नरकायु बनती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रकृति बंध बदलता नहीं है, स्थिति कम ज्यादा हो सकती है। फिर कहते हैं गोमटसार कर्मकांड की गाथा क्रमांक 643 643, दो अपकर्ष काल के बीच के काल में बध्यमान आयु घटती बढ़ती रहती है। भुज्यमान आयु बढ़ तो नहीं सकती है किंतु घट सकती है। भुज्यमान में घट सकती है, घटती कब है, उदय ना होकर के अंतिम अंतर मुहूर्त में घट सकती है, उसके बिना नहीं घट सकती। भुज्यमान आयु के पूर्व में ही मरण होना अकाल मरण कहलाता है, और भुज्यमान आयु का खत्म होना ही मरण है, उसके बिना अगले भव का जन्म नहीं होता है। तो आचार्य भगवान ने इस प्रकार से कहा गया है कि जो भुज्यमान आयु है उसका जब मरण हो जाएगा तब जाकर के जीव का अगला जन्म होता है। तो इस अपेक्षा से ये वर्णन कर रहे हैं। अब कहते हैं कि आयु कर्म का बंध कौन कौन से गुणस्थान में होता है। आयु कर्म का बंध कौन कौन से गुणस्थान में होता है। पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में और छठे गुणस्थान में। ध्यान से सुनना, इसमें तीसरा गुणस्थान छोड़ दिया है, पहले से छठे गुणस्थान तक आयु बंध होता है। सातवें गुणस्थान में आयु बंध की विच्छुत्ति होती है, अर्थात प्रारंभ जो है वो छठे गुणस्थान में ही होता है, और छठे गुणस्थान में आयु का बंध प्रारंभ हो गया, अंतर्मुहूर्त काल है। उसी अंतर्मुहूर्त में अगर मान लो मुनिराज सातवें गुणस्थान में चढ़ गए तो सातवें गुणस्थान में भी आयु का बंध होता रहेगा। अब निष्ठापन क्रिया जो है, मतलब आयु का बंध जो खत्म होने की बात है, वो सातवें गुणस्थान में होती है। किंतु कोई मुनिराज पहले से सातवें गुणस्थान में है तो सातवें गुणस्थान में आयु बंध का प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, आयुबंध प्रारंभ की अपेक्षा से पहले से छठा गुणस्थान तीसरे को छोड़ करके। हाँ जी अरविंद जी। सर जी आपका माइक नहीं, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो हो चुका है। आयुबंध आई है हाँ ना? ठीक है, अब ठीक है। तो आयुबंध छठे गुणस्थान से चलेगा तो सातवें गुणस्थान में भी अंतर्मुहूर्त चलेगा, तो स्वस्थान का सातिशय में भी चलेगा। सातिशय में तो पहुंचते ही नहीं, स्वस्थान वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर आगे कहते हैं कि आयु कर्म बंध की प्रक्रिया सातिशय अवस्था में तीव्र विशुद्धि होती है। अगर स्वस्थान से अगर मान लो सातिशय में पहुंच गए तो वहां पर तीव्र विशुद्धि है, और तीव्र विशुद्धि में आयु नहीं बंधती है तो वहां पर विच्छुद्धि हो जाएगी। ठीक है, बंदा भाई। चल स्मिता दोषी दीदी। जीवचं अंतिम 9 महिने किंवा 6 महिन्यांमध्ये आयु आवाज ठीक से नहीं आ रही है। वो भूमी जीवचं अंतिम 6 महिन्यात किंवा 9 महिन्यात आयु का बंद पडताय, तर मग त्यांचं अपकर्षण होतं का त्या ह्याच्यात? आयु का अपकर्षण होता है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बाकी सारी बातें समान है, सिर्फ अपकर्ष काल मिलेंगे कब, बाकियों को 2/3 बीतने के बाद, इनको अंतिम 6 महीने में, ऐसा है। बढ़ना कम उतरना सब दोनों जगह पर पॉसिबल है। आगे कहते हैं कि नरकायु का उत्कृष्ट बंध मतलब स्थिति बंध और अनुभाग बंध, नरकायु का तीव्र संक्लेश कषायुक्त परिणामों से होता है, और जघन्य बंध भद्र परिणामों से होता है। मतलब संक्लेश परिणाम जितने ज्यादा उतनी नरक की आयु ज्यादा से ज्यादा बंधेगी। नरक की आयु बांधते वक्त जितने परिणाम भद्र परिणाम लेशा नीचे वाली, वो आयु को कम बांधेंगे, नरक की आयु को कम बांधेंगे। मतलब कृष्ण लेशा के साथ में ज्यादा से ज्यादा आयु बंधेगी, कापोत लेशा के साथ में कम वाली आयु बंधेगी। इससे विपरीत तिर्यंश मनुष्य और देव की आयु उत्कृष्ट बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, और जघन्य बंध संक्लेश परिणामों से होता है। तो मान लो अगर हम देवगति से आए हैं, ऐसा मान लो पिछला भाव हमारा देवगति का था, तो हमारी आयु कब बंधी, अंतिम 6 महीने में बंधी, है ना। मतलब पूरे असंख्यात वर्षों तक भोग कर लिया, और अंतिम 6 महीने में
हम लोगों ने आयु बांधी, और आयु बांधी तो मनुष्य की आयु बांधी मतलब शुभ आयु बांधी है। तो शुभ आयु बांधी किंतु कितनी बांधी? 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की बांधी। आया ना? अगर मनुष्य की बांधनी थी तो विदेह क्षेत्र के मनुष्य की बांधनी थी, बहुत बड़ी वाली, लाखों करोड़ों वर्ष की, वो तो नहीं बांधी। मतलब हमारे आयु बंध के समय परिणाम कौन से थे? संक्लेश परिणाम थे। हम सब लोगों ने संक्लेश परिणाम से आयु बांधी है, तो नसीब मनुष्य की तो आयु बंधी किंतु संक्लेश परिणाम से बांधी है। भद्र परिणाम कम थे इसलिए कम बंधी है ना? अब समझ में आता है। और सभी मिथ्यात्व के साथ ही यहां पर पैदा हो गए पंचम काल में। इसका मतलब है मरण के समय में हमने मिथ्यात्व को लेकर के, मिथ्यात्व में जाकर के हम लोग यहां पर सब लोग आ गए हैं, ठीक है ना? फिर जाकर के आगे मिथ्यात्व को छुटकारा हम सब लोगों ने पाया, किंतु मिथ्यात्व के साथ ही है। आगे कहते हैं देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध। उत्कृष्ट मतलब 33 सागर की आयु कहां बांध सकते हैं? अप्रमत्त गुणस्थान के सम्मुख छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है। और नरक तिर्यंश मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति मनुष्य और तिर्यंश ही बांधते हैं, क्योंकि नरक में कौन जाएगा? मनुष्य तिर्यंश ही जाएंगे। तिर्यंश में कौन जाएगा? तिर्यंश में कौन जाएगा? चारों गति के जीव जाते हैं। मनुष्य में कौन जाएगा? चारों गति के जीव जाएंगे। किंतु चारों गति के जीव में उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेगा? मनुष्य की गर्भज कर्म भूमि। मनुष्य और तिर्यंश ही बांधते हैं, ऐसा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत बने हुए हैं जिनका वर्णन यहां पर हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 8 अपकर्ष काल में कितने ही जीव, बहुत सारे जीव जो है वो 8 अपकर्ष कालों के सभी 8 अपकर्ष काल को लेते हैं, मतलब 8वें अपकर्ष काल में आयु को बांधते हैं। कोई 7वें में बांधता है, कोई छठे में, कोई 5वें में, कोई चौथे में, कोई तीसरे में, कोई दूसरे में, कोई 1/12 मतलब पहली बार में ही बांधता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इन अपकर्ष कालों में जीव आयु बंध के योग्य होता है। इनमें आयु बंधेगी ही, यह नियम नहीं है, किंतु आयु बंधने के योग्य परिणाम होंगे तो ही बंधेगी। और प्रति समय बंधने वाले कर्मों का 7 कर्मों में विभाजन होता है, और अपकर्ष काल के अंतर्गत 8 कर्मों में उसका विभाजन होता जाएगा। आयु बंध के अंतर मुहूर्त में 8 कर्मों में विभाजन होता है। अब अल्प बहुत तो जब देखा जाता है, आचार्य भगवान कह रहे हैं एक अपकर्ष में ही आयु बांधने वाले जीव सबसे ज्यादा है। एक अपकर्ष में आयु बांधने वाले जीव सबसे ज्यादा है। एक ही अपकर्ष, 8 में से एक ही अपकर्ष में आयु बांधी, फिर 2 अपकर्ष में आयु बांधने वाले उनसे संख्यात गुना कम है, 3 अपकर्ष वाले उनसे संख्यात गुना कम है, ऐसे नीचे संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना करते 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 7 अपकर्ष तक जाना, और 8 अपकर्ष वाले उनसे संख्यात गुना कम है, जो सबसे कम है। 8 अपकर्ष में आयु को बांधने वाले सबसे कम है। ठीक है, अब और एक महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जब आयु बंध प्रारंभ हो जाता है, अंतर्मुहूर्त तक आयु के परमाणु आते रहेंगे और स्थिति प्रति समय स्थिति पड़ती रहेगी, है कि नहीं है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इस अंतर्मुहूर्त के पहले समय में सबसे ज्यादा स्थिति पड़ती है। उस अंतर्मुहूर्त में जितना भी आयुबंध होगा उसके पहले समय में सबसे ज्यादा स्थितिबंध होता है, और अगले समयों में कम 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 स्थिति बंधती जाती है। कितनी कम होती है? असंख्यात भाग हीन के साथ, असंख्यात भाग हीन। ठीक है, मतलब पहले समय में जितनी आयु बंधी है 100 वर्ष की बंधी, दूसरे समय में असंख्यात भागहीन बंधेगी, फिर असंख्यात भागहीन, फिर असंख्यात भागहीन, फिर असंख्यात भागहीन, असंख्यात भागहीन। मतलब पूरे के पूरे अंतर्मुहूर्त में पहले समय में जितना स्थिति पड़ती है उतनी स्थिति आगे के कोई भी उस अंतर्मुहूर्त में, उस पर्टिकुलर अंतर्मुहूर्त में नहीं पड़ती है। ये सभी अंतर्मुहूर्त के लिए लागू कर देना। ठीक है, थोड़ी सी सूक्ष्म बात आप लोगों को कह दी, ये भी पता होना चाहिए। कछु पल्ले पड़ा? हाँ, एक प्रश्न आ रहे मतलब पढ़ा, जरूर पढ़ा है। प्रमोद जी पूछिए।
इसका मतलब ये हुआ ना, जो पहले उस समय में जो आयु बंधी तो वो अल्टीमेटली वही फाइनल होगी कि वो कम कम होती जा रही ये सिर्फ स्थिति की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, है। ये स्थिति की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि पहले समय में सबसे ज्यादा बनी, उसके बाद कम होती चली गई, तो अल्टीमेटली उस अंतर्मुहूर्त में वो आयु कौन सी बनेगी? वो जो उत्कृष्ट वाली वही बनेगी, वही बनेगी, वही मेरा मतलब क्योंकि बता रही अपकृष्ट काल का वो नियम है कि जो उत्कृष्ट वाली है उसी को ले लेंगे। तो इसका मतलब पहले समय में जो बन रही है अल्टीमेटली वही वो आयु बनेगी। अर्थ यही निकलता है। करेक्ट वाला दीदी। वरना तो इसका मतलब मान लो पहले समय में उससे 100 बादी और कम होते 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 1 साल की बन गई लास्ट में, तो 1 साल नहीं रहेगा, 100 साल ही रहेंगे। 100 साल ही ले लेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं, पहले समय में अच्छी वाली बांध दो, ठीक है ना। चलो, अरे हम लोगों की बंध चुकी है क्या बंधने वाली है किसको पता है ना। रेखा दीदी पूछो। अभी जो अंतर्मुहूर्त की बात बताई वो थोड़ा फिर से बोल। एक अपकर्ष काल अंतर्मुहूर्त का होता है, हाँ तो उस अपकर्ष काल के बहुत सारे समय हो जाएंगे। हाँ तो पहले समय में जितनी स्थिति पड़ी, हाँ उससे अगले समय में स्थिति कम पड़ेगी, उसके अगले समय में स्थिति कम पड़ेगी, उसके अगले समय में स्थिति कम पड़ेगी, ऐसा अर्थ। आ गया समझ में आ गया। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। भैया वो बात नहीं समझ में आई जो इससे पहले आपने बताई थी कि बुद्धिमान आयु भी कम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर अकाल मरण आ जाएगा। 80 की आयु बांध करके आए थे, 40 की उम्र में ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि 40 में मरण को प्राप्त हो रहे, तो मरण को प्राप्त हो रहे मतलब बुद्धिमान आयु अंतिम अंतर्मुहूर्त में उदीरना को प्राप्त होकर के खत्म हो गई, तो कम हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, इस अपेक्षा से। तो इसका जो आयु का कमती बेसी हो रहा है स्थिति का, उसका फिर अपकर्ष काल से कनेक्शन नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये आप बुद्धिमान आयु की बात कर रहे हैं, और अपकर्ष काल में घटना बढ़ना वाली जो बात है वो बद्धमान आयु, अगले आयु की है। जी जी जी। तो बुद्धिमान आयु का कमती बढ़ती जो है उसका अपकर्ष काल से कनेक्शन नहीं है, वो हमारे परिणामों से है। बुद्धिमान में कमती ही होती है, बढ़ती नहीं है, ये नियम सिद्धांत अकाल नहीं है। हाँ, जी, एक बार आयु शुरू हो गई तो बढ़ेगी नहीं। हाँ जी जी भैया। आप स्वयं डॉक्टर हो, कुछ निकालो इसके ऊपर उपाय, वर्तमान की आयु बढ़ सकती है देखो। जागृति दीदी बोलिए। ये जो एक अंतर्मुहूर्त में आयु बढ़ती है, वो एक समय दो समय वाली बात हो रही है ना, तो सारे अंतर्मुहूर्त में किसी एक समय में ही बंधेगी ना, कंटिन्यू थोड़ी आयु बनती रहेगी हर समय। प्रति समय स्थिति बंधेगी ना दीदी, क्यों नहीं बंधेगी? प्रकृति एक बंधेगी, प्रकृति एक ही बंधेगी, किंतु स्थिति तो प्रति समय बंधेगी, क्योंकि प्रति समय प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश ये बंद हो ही रहे ना, प्रति समय बंद होंगे। समय प्रबंध तो उसी के लिए कहा उसको। इसका मतलब पहले समय में ज्यादा होगी, पहले समय में ज्यादा बढ़ेगी स्थिति की अपेक्षा। चलिए दीपा दीदी। हाँ हो गया, अमित बोलिए। मेरे को अभी भी वो समाधान नहीं, वो लब्ध पर्यटक जीवों के बारे में, उनका एक श्वास में 8-10 बार रहता है जन्म मरण, तो फिर उनको अपकर्ष काल और 8 ये कैसे होंगे? क्या अपने बुद्धि के परे है सब? हाँ बुद्धि के परे ये बात समझ बोल रहे हो, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आज्ञा सम्यक तो से लेना है। केवली भगवान ने देखा है, आपके तो सबको है। चिंतन करने का विषय बोल तो कितना सूक्ष्म, एक श्वास में 8-10 बार, और उसमें भी 8 अपकर्ष काल, और उसमें भी बीच में का अपकर्ष काल में उसका बढ़ना कम होना, ये तो देखो क्या ये चिंतन आपको और हमको समझ में आए इसलिए एक सांस में 8-10 बार लिखा। जैसे छोटे बच्चों को हम बताते हैं ना, उसको इतनी सूक्ष्मता समझती नहीं, ग्राम मिलीग्राम नहीं समझता उसको, तो हम हाथ के इशारे से बता सकते हैं। वैसे केवली भगवान ने, आचार्यों ने हम जैसे अनपढ़ों के लिए ये एक सांस में 8-10 बार बोल दिया। अगर वो चाहे तो केवली भगवान उसको संख्यात असंख्यात कौन सा वाला संख्यात है, मध्यम है, जगन्य परिता संख्यात है कि कौन सा वाला है, ये सारा वाला सब बता देते। क्या करेंगे उसको लेकर के? समझेंगे तो नहीं, क्योंकि अगर उसको फायदा नहीं निकालेंगे तो असंख्यात समयों में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे समझने वाली भाषा है उतना ही हमको बताया गया है। नहीं, इतना ही कि आज के गणित के अनुसार एक श्वास में हमारा कितना टाइम रहता है, और उसमें भी 18 बार जन्म मरण,
वो भी कितनी सूक्ष्म था, और उसमें भी 8 अपकर्ष काल मिलना, उसमें भी वो संक्षेपाधा काल के भी पहले का अंतर्मुहूर्त कितना होगा, ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म ये होगा। इनफैक्ट यही तो वहां पर सिद्ध करता है कि उनका ज्यादा लेश्याओं का संक्रमण नहीं हो पाता होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतने परिणामों को बदलना बड़ा मुश्किल है जब तक उनको प्रतिकूल परिस्थिति ना मिले। जैसे विष्ठा में या मलमूत्र में वो जो लब्ध पर्याप्त जीव मनुष्य जो तैयार होते हैं, मान लो कि स्त्री की जंघा में होते हैं, ठीक है, और मान लो कि अब वो पैदा हो रहे हैं और उसी अंतर्मुहूर्त में वो स्त्री नहा रही है। तो देखो, जो नॉर्मल केस में उनके लिए जिस प्रकार के परिणाम होते थे, अब उनको प्रतिकूल परिस्थिति मिल रही है प्रति समय में। इस बात को भी तो समझ लो। तो ये जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां जब उनको मिल रही है, तो उसकी अपेक्षा से उनको फिर भी लेशा इतनी उनकी ज्यादा बदलेगी नहीं कि वो तिर्यंच गति से, तिर्यंच आयु से और लब्ध पर्याप्तक अवस्था से बाहर आए। हाँ, कब आ सकते हैं कि भाई इतनी बार 6012 बार जब वो इस अवस्था से, या फिर संख्यात बार और कम वाले बार में बताया गया है, द्विइंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, चतुरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, जितनी जितनी बार उनका कहा गया है, उतनी बार जब वो आवर्तन लगातार करेंगे, ये उत्कृष्ट से अगर कोई करे, इसका जरूरी नहीं है, पर अगर करे तो फिर परिणामों में जो है वो शिथिलता आती है, परिणामों में थोड़ी सी संक्लेश परिणाम कम हो जाते हैं, और फिर वो वहां से बाहर निकल करके पर्याप्तक अवस्था में आ सकते हैं। तो ये अगर हम देखेंगे, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म जो है शुभ नाम कर्म है, अपर्याप्त नाम कर्म जो है अशुभ नाम कर्म है, तो उसको तो अशुभ के साथ ही बंधेगा। तो जब तक कहीं ना कहीं इतनी बार लगातार, अब तो उनके उसकी भी सीमा हो गई, संक्लेश की भी सीमा हो गई है, अब लगातार उतना संक्लेश परिणाम को पकड़ करके नहीं रख सकते हैं, अब इसलिए विशुद्धि हो गई, तब जाकर के उसमें से बाहर निकले, ये उसका अर्थ है। बोले तो एकदम रेयर जैसा। हाँ, मतलब हो गए। अब देखो 6012 बार तो अंतर्मुहूर्त के 6012 बार ज्यादा नहीं होते, तो कितनी देर आप लोग हमारे, अगर हम लोग समझ लेंगे ना, अगर हम लोग एकांत में बैठे और क्रोध आ गया, कितनी देर पाल पाओगे? जब आगे उसको भड़काने वाला निमित्त नहीं मिलता है, ये एक बात होगी, और भड़काने वाला निमित्त मिल जावे तो भी हम अपने प्रवृत्तियों को अगर मंद रखे तो हमारी निष्ठा जरूर शुभ रह सकती, ये महत्वपूर्ण है। तो उनको नहीं, फिर भी वो बराबर है, मगर वो लब्ध पर्याप्तकों को उतना उनके पास तो वो सावधानता ही नहीं है, उनके पास तो ना सावधानता है, ना संयम है, ना सम्यक है, ना कुछ है, तो वो कैसे वो सब चीजों को, इसलिए उनको उस फ्लो के साथ ही जाएंगे। बट वहां पर फिर उनको परिणाम बदलने के लिए भी निमित्त अगर है, तो भी वो ज्यादा उससे वो प्रभावित नहीं होंगे ना, ये भी तो बात है। वहां पर फायदा भी तो है वहां पर। फिर इसलिए तो कहते हैं निगोदिया में नहीं जाना, जल्दी बाहर नहीं निकलते। मतलब देखो, अगर एक मनुष्य के सामने खड़े होकर के जोर जोर से गाली गलौज करो उसको, और एक पेड़ के सामने होकर के गाली गलौज करो, दोनों में से किसके परिणामों में बदलता आएगी? बदलाव तो दोनों जगह आता है, क्योंकि जल के अनुरेणु के ऊपर करके दिखाया उन्होंने। बट इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर ज्यादा अशुभ परिणाम जल्दी नहीं होते, तो शुभ परिणाम भी जल्दी नहीं होते, यहाँ पर दोनों जल्दी जल्दी। तो संक्रमण की जो अवस्था है, संक्रमण मन वाले जीवों में संक्रमण ज्यादा फास्ट हो सकता है बिना मन वालों की अपेक्षा से, ये मैं कहना चाहता हूं। मगर क्रिया सब होती है, आप कर सके 8 सभी क्रिया होगी, सभी क्रियाएं होगी वहां पर। चलिए स्मिता दीदी। स्मिता दोषी दीदी, आपने हैंड रेज किया है, शायद उनका संपर्क टूट गया है। रेखा दीदी, फिर डॉक्टर मीना दीदी। भैया जी, अभी ये लब्ध पर्याप्त जीव के जैसे आयु बन के 8 मध्यांश बताए हैं, तो उनका भी, उनमें से कौन सा एक ऐसा ठराविक मध्यांश है क्या कि उसमें ही आयु बंद होगा? जो लेशा होगी, जो वाली लेशा होगी, उस लेशा में जो उनके आएंगे अब लब्ध पर्याप्तक के लिए, क्यों कौन से होंगे? तो अशुभ लेशा ही होगी। तो अशुभ लेशा के साथ में होने वाले जो मध्यांश है वो वहां पर आ जाए, क्योंकि पीतलेशा असैनी पंचेंद्रिय के नीचे वाले जीवों में पीतलेशा आती ही नहीं है, मतलब पद्म शुक्ल आती ही नहीं है। हाँ, तो पहले वाले असैनी पंचेंद्रिय के पास भी सिर्फ पीत आती है, पद्म शुक्ल नहीं आती है। नहीं आती है। पद्म शुक्ल होने के लिए आपको सैनी पंचेंद्रिय ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मीना दीदी। वंदना भैया,
मैं पूछ रही थी कि ये जो भी बताया ना कि लब्ध पर्याप्त तक एक श्वास में 8-10 बार जो हो रहे हैं, तो उसके अंदर 8 अपकर्ष काल की जरूरत ही नहीं है, पहले अपकर्ष काल में ही अगर उनकी आयु बन गई। जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता, अपकर्ष आते ही रहते हैं। पहले में आयु बंध गई तो अगले वाले में प्रकृति नहीं बंधेगी, स्थिति कम ज्यादा हो सकती है ना, ज्यादा ज्यादा चाहिए तो ज्यादा हो सकती है। नहीं तो उनके पास समय ही नहीं है ना। किसके पास समय नहीं है? सभी अपकर्ष काल के समय है ही है, क्यों नहीं, कौन नहीं बोल रहा है? जो एक श्वास में 8-10 बार जो जिनकी तो मृत्यु अंतर्मूर्त है ना, तो अंतर्मूर्त की त्रिभागी करो, फिर उसकी त्रिभागी करो। कल वाला गणित मिनटों में आया था, दिन हाँ। मिनटों में, घंटों में और मिनटों में आया था, तो उनका गणित हो सकता है कि कुछ समयों में आ जाए, आवलियों में आ जाए। तो जिसकी आयु पहले तो भी 8 अपकर्ष होंगे ही होंगे पक्का, ये मतलब हर किसी को, 8 हर अपकर्ष जीव काल सभी जीवों के होते ही होते हैं। उसमें आयु कितने वाले में बांधी, इसके अपेक्षा से तरतमता अल्प बहुत बताया गया। तो दूसरी बात पूछ रही थी कि ये जो 8 पहला समय और अभी आपने जो अल्प बहुत बताया ना, तो उसके अंदर वो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे कहा, तो जो पहले वाले का जो हुआ तो पहला मतलब पहला अपकर्ष काल ही हुआ ना, उसका मतलब पहला कितनी नंबर बार में बांधते हैं, कितनी बार में बांधते हैं? एक बार में ही बांधते हैं या 8 बार में बांधते हैं? 8 बार में बांधते हैं मतलब 8 बार में आयु बांधते हैं, एक ही बार में बांधते हैं। इस प्रकार से उसका अर्थ सरल है एकदम, बिल्कुल। नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ गया था, वो तो है, वो तो उसका अंदर, परंतु 1-2 नंबर पर पहले वाले से ही लेना, मतलब 1-2 नंबर मतलब सीरियल वाइज नंबर नहीं बताया उन्होंने, बार कहा। हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी टाइम्स, इसके अपेक्षा से। अच्छा, ठीक। चलिए, और कोई? सबको ये समझ में आ गया? अब आयु का प्रकरण कल से, हाँ एक प्रश्न और है तुमको। हाँ दीपा दीदी। अभी पहले अपकर्ष काल में आयु बंदी हमारी, तो दूसरे अपकर्ष में स्थिति बंदी, स्थिति फिर स्थिति कम ज्यादा होने के चांसेस है बस, और आगे कम ज्यादा होने तीसरी का, में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी, छठी में भी, सातवीं में भी, आठवीं में भी। स्थिति कम ज्यादा होने का। स्थिति की अपेक्षा से प्रकृति नहीं बदलेगी, तो आयु बंद हो गया, इसका अर्थ है कि प्रकृति बांध ली, स्थिति तो सब में बंधेगी। स्थिति कम ज्यादा इतना ही है। हाँ, स्थिति प्रकृति तो सब में बंधेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, हाँ बोलो बोलो। अनुभाग और प्रदेश, स्थिति अनुभाग प्रदेश साथ में चलते हैं, साथ में हो। परिणामों की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा से स्थिति अनुभाग पड़ेगा। और प्रकृति और प्रदेश तो आपके कषा जो योग की प्रवृत्ति है, मतलब लेशा के अंदर का सारी चीजें आ गई, कषाय भी आ गई, योग भी आ गया। ठीक है ना? हाँ, मैं और क्या अभी कुछ और बताने वाला था मैं आपको, एक नई चीज। मैंने पंकज जी, हाँ जी महाराज। बात यह समझ में आती है, जो 8 कर्म बनते हैं उसमें जो आयु कर्म बनते हैं विद्यमान आयु की अपेक्षा अगले जन्म की, तो वो कार्मिक वर्गना ही ज्ञानावरणादि 7 भागों में तो सतत बनती रहती है, और ये 2/3 में आयु कर्म का भी बंद होता है, इसके सिवाय जीव मरण को प्राप्त नहीं होता। जो कार्मिक वर्गना प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप में परिवर्तित होकर के जीव के आत्म प्रदेशों के साथ जो बंध को प्राप्त होती है, वह अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वो कार्मिक वर्गनाओं की उपादान शक्ति उन कार्मिक वर्गनाओं में है, कर्म वर्गनाओं में। अब अपन जो कर्म बनते हैं संसार अवस्था में बनते ही है, उसको अपन रोक नहीं सकते, तो हम उनको इस रूप में रोक सकते हैं कि हम अपने परिणामों को समत्व रूप में रख करके राग द्वेष मोह जितने जितने मात्रा में हम कम करते जाते हैं, उतने उतने मात्रा में हम समता में आते हैं, शांत प्रशांत भाव को प्राप्त करते, उतने रूप में हम अपने स्वभाव के नजदीक आते। शुभाशुभ के संक्लेश परिणाम है या विभाव परिणाम है, उनको हम जैसे जैसे कम करते जाते वैसे वैसे उन कार्मिक वर्गनाओं के ऊपर अपने भावों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह 8 भागों में जो विभाजित हो रहे, वह अपने भावों के प्रभाव से वह प्रभावित होकर के वे कार्मिक वर्गनाएं जीव के साथ बंध को प्राप्त करे। तो अपने रागादि भाव के उपादान करता हम स्वयं जीव है,
और ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में विभाजित होने के उपादान करता वो कार्मिक वर्गना या पुद्गल वर्गना है। माने परस्पर जीव और पुद्गलों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के परिणाम से कार्मिक वर्गनाएं तद्रूप परिणमन करते हैं, ये उनका स्वभाव है, और हमारे परिणाम के अनुसार वो प्रभावित हो रहे, और उनके उदयगति के अनुसार या बंध के अनुसार जीव 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है। तो उन परस्पर में जीव और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और आगादि भाव करना यह जीव का उपादान शक्ति है, और ज्ञानावरणादि 8 कर्म भागों में विभाजित होना ये कर्म की उपादान शक्ति है। जीव को कर्म कुछ नहीं कर सकता, कर्म को जीव नहीं कर सकता। आत्मा आत्मा में जब अवस्थित होता है तो फिर भाव कर्मों का जीव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। किंतु भाव कर्म ही द्रव्य कर्म का कारण है। हाँ, भाव कर्म ही द्रव्य कर्म का कारण है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो मोक्ष पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जैसे आपने शब्द लगाए ना अपने हाथ में, तो अपने हाथ में महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमको सबको समझना है कि हमारे हाथ में हमारे योग प्रवृत्ति की मंदता, अर्थात शुभ परिणामों में शुभ लेशा में रहना, और उसके साथ साथ में संवर करना, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शुभ में रहेंगे और संवर करेंगे, शुभ में रहेंगे संवर करेंगे, तो जल्द से जल्द मोक्ष पुरुषार्थ होगा। इन दोनों के बिना मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि शुभ अशुभ को दूर करेगा और संवर इनमें से बाहर निकलने के लिए हमको मदद करेगा। संवर माने जो आ रहे कर्म उनको रोकना। बिल्कुल। अब वो रुकते कैसे? अपने भाव के द्वारा, जिसको भाव कर्म कहते हैं। वो भाव कर्म हम जितने जितने कम करेंगे वैसे वैसे द्रव्य कर्म आने का जो स्रोत है वो कम होता जाएगा। जैसे इसीलिए तो प्रश्न की मंदता, इसीलिए तो फिर चारित्र आदि जो परिचय जय आदि जो बातें कही गई है, समता भाव आदि जो कहा गया है, वही सब संवर का कारण है। जी, माने धरने के गेट खुल जाए तो पानी का स्रोत नीचे बहता जाता है खूब वेग से, लेकिन वह किवाड़ दरवाजा बंद कर दिया जाए तो जो पानी प्रवाहित हो रहा है तो वह रुक जाता है। ऐसे ही हम भाव कर्म जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे द्रव्य कर्मों का आना अपने में रुक जाता है। और भाव कर्म ज्यादा तीव्र वेग से होने लग जाए, संक्लेश परिणाम जिसको आप कहते हैं, तो फिर जो कि द्रव्य कर्मों का प्रवाह तो और भी बढ़ता जाएगा। वो तो अपना देगा ही परिणाम, वो तो चुप नहीं बैठेगा, वो स्वभाव है उसका फल लेना, वो तो देगा ही देगा। और इस सबका सार महाराज जी अभी आपने जितना भी बोला है, हम सबके लिए एक ही सार है, जल्द से जल्द इस वस्त्र वाली अवस्था से, श्रावक अवस्था से जल्द महाव्रत भावलिंगी की तरफ, निग्रंथ अवस्था की तरफ चलो तो ही मोक्ष मिलने वाला है उसके। क्योंकि इन सबका संवर कहाँ होगा, शुभता कहाँ पर आएगी? जब आपकी चर्या उस प्रकार से होगी, और इस प्रकार की चर्या, जो चर्या हमें शुभ में ज्यादा से ज्यादा रहे और संवर करने में सहायक हो, ये सिर्फ भावलिंगी मुनिराज की ही चर्या है। और इसलिए अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो जल्द से जल्द भावलिंगी बनो, उसके बिना दूसरा कोई रास्ता इस दुनिया में नहीं है। जिसको मोक्ष चाहिए जल्द से जल्द भावलिंगी बन जाना, ये वही रास्ता है जी। मुनि बने अथवा श्रावक रहे, कुल मिलाकर समता भाव की वृद्धि होती रहे, यह मुख्य है। बट महाराज जी गृहस्थ में नहीं होगी ना समता भाव, इतने सारे तो परिग्रह है, और जब तक परिग्रह है ममत्व भाव है तो उसको कैसे करेंगे? ये बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। क्योंकि 2 ही परिग्रह को अगर हम लोग पकड़ लेंगे, बाह्य परिग्रह को तो छोड़ दीजिए महाराज जी, मैं तो कहता हूँ कि शरीर और परिवार ये 2 चीजें हैं। मुनिराज के पास शरीर संबंधी सिर्फ परिग्रह है, परिवार संबंधी परिग्रह नहीं है, जो उन्होंने छोड़ करके तो वैराग्य को प्राप्त होकर के वहां पर आए हैं। परिवार संबंधी परिग्रह की वजह से जितना हम अशुभ लेशा में जाते हैं और जितना अशुभ कर्म का आश्रय करते हैं, उतना कहीं नहीं करते। मैं 4 दिन बिना गाड़ी के, बिना, एक बार मैंने एफडी कर ली बैंक में, वो एफडी मैच्योर होने तक मुझे जल्दी उसका ध्यान भी नहीं आता। गाड़ी मेरे पास है, मैं जब सो रहा हूं तब मुझे गाड़ी का ध्यान भी नहीं आता, जब मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं, वहां नीचे पार्किंग में पड़ी हुई है, मुझे उसका याद भी नहीं आता। किंतु परिवार आजू बाजू में आंखों के सामने हर घड़ी है तो वो दिखता ही है, उसके संबंध से राग द्वेष हो ही रहा है। शरीर मेरे साथ हमेशा बना हुआ है, सोते वक्त भी कमर दुख रही है तो सोते वक्त नींद से जग जाते हैं, करवट लेते वक्त, और फिर आर्त ध्यान हो रहा है तो मैं अशुभ को बांध रहा हूं, सोते सोते भी बांध रहा हूं। किस वजह से? शरीर की वजह से। तो शरीर और परिवार, इन दोनों परिग्रह इतने खराब परिग्रह है ये, इनसे जो उठ गया और वो भावलिंगी उठ सकते हैं।
क्योंकि अगर हम आगे चल करके मरण की अपेक्षा से भी जो वर्णन आता है, इंगिनी मरण हो, प्रायोपगमन मरण हो, देखिए अगर कांटा भी लग गया है तो स्वयं भी नहीं निकालेंगे, दूसरे भी नहीं निकालेंगे। अगर कोई दूसरा निकालता है तो उसके प्रति राग द्वेष नहीं होना, इतनी समता। ये तो गृहस्थ पे कैसे पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इतने सारे परिग्रह से घिरने के पश्चात तो ये पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए भावलिंगी होना ही जरूरी है, वही मार्ग है। हमने शब्द लगाया जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है, तो ये तो फिर अनुव्रत लेंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, तो परंपरा से तो होना ही होना है। जी चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। 2 हाथ ऊपर है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सुजाता दीदी आधे मिनट में, अब देखो और एक हाथ आ गया ऊपर। चंद्रप्रभा दीदी और सुरेखा दीदी अहमदाबाद। इसके आगे अभी किसी जिनका भी होगा कृपया मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। सुरेखा दीदी जल्दी, सुजाता दीदी जल्दी से। हा एकेंद्रिय जीवाला काहीच समजत नाही, त्यांना 8 अपकर्ष काल कशा येतात? ऐसा किसने बताया उसको समझता नहीं है? उसको सारी संज्ञाएं है एकेंद्रीय जीव को। हाय बिल्कुल करते हैं। आप देखो पेड़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो बिना सोचे बढ़ता समझे है। बढ़ता है क्या? जिधर से धूप आती है वो बिल्कुल छाव को छोड़ करके धूप की तरफ बढ़ता है। अगर आप बेल लगा लो घर में तो छाव में से धूप की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो बिना सोचे समझे बढ़ रहा है क्या वो? तो ये सारी चीजें हैं उसके पास। ठीक है, चलिए। और अनंत अनुबंधी एकेंद्रीय स्थावर निबद्ध जीव में अनंत अनुबंधी संबंधी कषाय है, और कृष्ण नील आदि लेशाएं बिल्कुल विकृष्ट लेशाएं है, और ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। ये सारी चीजें हैं उसके पास, बस मन नहीं है इसलिए बच गया बेचारा, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए सुरेखा दीदी। अनम्यूट हो चुका है दीदी, बोलिए। आवाज नहीं सुने आती। हाँ आप बोलिए। देवायु एंड मनुष्य आयु 7वें गुणस्थान तक बंद कर सकते हैं। अनुव्रत के साथ में 5वां गुणस्थान अनुव्रत का है, 6ठा गुणस्थान 7वां गुणस्थान महाव्रत का है। तो व्रतों के साथ इन गुणस्थानों में आयु बंधेगी तो मनुष्य की नहीं, देव की ही बंधेगी। अच्छा, और मनुष्य खाली मनुष्य आयु का बंद करना है तो खाली मनुष्य आयु का बंध तो पहले गुणस्थान से भी हो सकता है। देवायु का बंध भी पहले गुणस्थान में हो सकता है। अच्छा, आपने स्पेसिफिकली 5, 6, 7वें का कुछ पूछा तो इसलिए हमने बता दिया। और मनुष्य में भी मिथ्या दृष्टि जीव है तो भी चारों में से कोई भी एक गति का बंद कर सकता है ना? पहले गुणस्थान में चारों गतियों का बंध हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां। बिल्कुल ठीक। आचार्य भगवान ने हम सबको उमा स्वामी महाराज के पास लेकर के छोड़ दिया है। तो इन्हीं भावों के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए निष्ठापन क्रिया उषा दीदी आपको करना है। आपका उच्चारण में गड़बड़ कहाँ हो रहा है, हलंत वाले वगैरह जो शब्द है वहां हो रहा है, तो थोड़ा सा ठीक से, और आपको हर रोज अभी कंठस्थ भी करना है इसको। ठीक है, बाकी तो त्रुटियां वैसे ज्यादा नहीं हुई, बट इसको भी ध्यान रखिए। चलिए निष्ठापन क्रिया। अत अपराहनिक अत अपराहन नहीं अपराहनिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोहे सब सावणम। चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि। जाव अरहंताणम वैवंताणम पज्जुवासम करेमि, ताव कालम पावकम दुच्चरम वोत्सरामि। 9 बार नमो।
स्वस्वामी हम जिन बड़े तिथ्यारे केवली अनंत जिणे रण पवर लोय मह्ये व्यूहर यमले महपर्ण लोयस्सु जोयरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे बंदे अरंते कित्तिसे 24 चेव केवलिनो लघु सुत भक्ति सुतमपि जिनवर विहितम गर्दर रचितम द्वैनेक वेदस्तम अंगांग वाहे भावित मनंत विषयम नमस्यामि इच्छामि भंते सुत भक्ति काओ सगो कहो तत्सालो चेव अंगो वंग पैने पाहुड़े परियम सुत पड़मामी ओग पुब गए चूलिया चेव सुत थे धुई थम धम्म कहायम रिच कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई सरस्वती मेरी त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे वांछित फलदात्री चिंतामणि सदस्य मात्र तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया जी। बोलिए अरब को गणेश माता की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानमती माता जी की जय। सभी व्रती प्रतिभाधारियों को मेरी यथा योग्य वंदना। बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्यात्मा आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्रय जूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। हाँ जी चलिए अभी कल एक क्लास और थोड़ी सी होगी इसके बारे में जिसमें लेश्याओं का संबंध हम आयु बंध के साथ करेंगे और फिर कृष्ण लेश्या में कौन कौन से बनते हैं वगैरह जो आयु के योग्य बंध स्थान जो है बंध अबंध स्थान है इनकी चर्चा चलेगी। ठीक है तो ये 8 मध्यांशों की चर्चा कल मुख्यतः से चलेगी और फिर उसके पास में कौन सी लेश्या से मरण करने पर कौन सी गति में जाते हैं इसका प्रकरण शुरू हो जाएगा जो अभी आपके पीडीएफ में नहीं है उसकी पीडीएफ आपको परसों मिल जाएगी। ठीक है चलिए।